बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत आज 5वें दिन भी जारी रही। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, लेकिन आज जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के छक्के छुड़ा दिए हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहरिक वकील हैं और ज़ियाउल्लाह खान साहब। जानने की कोशिश करते हैं। आज की समाअत के दौरान ये भी कमरे अदालत में मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। ज़िया भाई, क्या लग रहा है कि आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, और इस समाअत के बाद आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होने जा रहा है? इस समाअत के बाद दो चीज़ें तो वाज़े हो गई हैं। एक चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए होल सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने की इजाज़त नहीं देगी। दूसरी बात ये वाज़े हुई है कि इस मकबरे के खालिक के पैरोकार आज भी मौजूद है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वैसे वैसे आपस की बात है, जो जिनको हम दस्तखती जज कहते थे, जी जी। उनके रिमार्क्स कुछ डिफरेंस आने शुरू हो गए हैं, जिसमें जमाल मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं। उन्होंने तो माइंड मुकम्मल चेंज कर दिया। उनके देखें रिमार्क्स जी, से ये लग रहा है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कमाल ही समझे कि जब वो कागजों की सूरत में आईना दिखाते हैं और हकीकत खोल के बयान करते हैं कि सच ये है, ये झूठ है, जो आपको दिखाया पढ़ाया और समझाया जा रहा है वो बातिल है, तो फिर उसके बाद वो भी ओपन कोर्ट में बैठे होते हैं। जजेस भी इंसान हैं और मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि इंसानियत की तजलील होती हुई वो देखें और चुप करके बैठ जाए। मैं समझता हूँ इख्तलाफ राय मुआशरे का हुस्न, बेहतरीन हुस्न है। जिस मुआशरे में इख्तलाफ राय नहीं होता वो मुर्दा मुआशरा कहलाता है। इख्तलाफ राय ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आपका आईने पाकिस्तान जो आर्टिकल 8 से लेकर 25 तक जाता है, आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ का जिक्र करता है, आपको हकूक़ देता है। अगर आप उनके हकूक़ को सल्ब करके, उनके हकूक़ मुअत्तल करके किसी फ़र्द वाहिद का हुक्मनामा चलाना चाहेंगे, तो ये शायद डिक्टेटरशिप में तो ज़रूर होता होगा, या डिक्टेटर्स के मुल्कों में तो ज़रूर होता होगा। हमारा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस मुल्क में हम आइन को मानते हैं, इस मुल्क में हम बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मानते हैं। आज की प्रोसीडिंग की डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो रौनक लगी है ना आइनी बेंच में, जो फॉर्म 47 की तरफ से एक तोहफ़ा अमीनुद्दीन खान साहब को 26वीं आइनी तरमीम और उसके पैदावार ये आइनी बेंच बना। एक होता है बस मैं अब उस तफसील में नहीं जाना चाहता, आप बेहतर जानते हैं, आज की प्रोसीडिंग तक रहते हैं। आज मुसरत हिलाली साहिबा ने जो सवालात पूछे हैं वजारत दफा के वकील से, केस के ऊपर, और इसी तरह बाकी जो जजेस साहिबान ने पूछे हैं, आज तो मजीद उनको एक्सपोज कर दिया। उनकी जो एक्सपर्टीज थी कि मैं काबिल वकील हूँ, वो काबिलियत सारी 2-4 सवालों ने निकाल के रख दी। तो भाई सादा सा सवाल है, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उन्होंने मिसाल दी कि राशिद मिनास के त्यारे के हवाले से, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन वो ज़्यादा माजी में चली गई। उसके बाद फिर उन्होंने मुशर्रफ त्यारा केस का हवाला दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई आप कोई एफआईआर तो दिखा दें मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको आपने ट्राई किया है, जिनको सजाएं दी हैं, तो वो एफआईआर भी नहीं दिखा सके। और वजारत दफा के वकील क्या कहते हैं, नेक्स्ट सेशन में। तो मुसरत हिलाली साहिबा इस चीज़ पे बरहम भी हुई। आज के हर बात जो भी हम आपसे पूछते हैं वो आप कहते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन कब आएगा? पिछले 6 दिनों से मुसलसल आपको सुने जा रहे हैं, किसी और फरीक को नहीं सुना हमने। आपकी बातें अगर एक तरफ वो असल में डिट्रैक्ट करना चाह रहे थे बेंच को ना, वो किसी और तरफ लेके जाना चाह रहे थे, तो अदालत ने उनको दायरे में महदूद करने के लिए कि आपसे जो सवालात किए जाएं उनके जवाबात दें। उन्होंने पूछा कि आप वो फैसला ले आएँ जो एटीसी ने मिलिट्री कोर्ट के हवाले किए थे, ये मुल्ज़िमान हवाल की वाला ले आज मुसरत हिलाली ने रिपीट किया ये बात। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि वो फैसला भी ला दें और उसमें ये होगा कि एटीसी ने वजूहात लिखी होंगी कि इन बुनियादों पे हम इनको मिलिट्रीज के हवाले कर रहे हैं, और मिलिट्री वालों ने कुछ मांगा होगा ना, एप्लीकेशन दी होगी, लिखा होगा, डिटेल दी होगी कि ये वजूहात हैं, अलिफ बे ते से इतनी वजूहात हैं, इन वजूहात की बुनियाद पे आप हमें इन लोगों को हमारे हवाले कर दें। आज एडिशनल अटार्नी जनरल साहब के पास भी
किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था और वजारत दफा के वकील के पास भी कोई जवाब नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक और जो बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा ठीक है भाई आपने सजाएं सुना दी, किधर है वो ऑर्डर? हम इनिशियल स्टेज पे वो नहीं लिखा करते, अभी अपील में जाएंगे तो ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं। तो अल्लाह के बंदे, इतने दिनों से रोजाना की बुनियादों पे केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एक आईनी बेंच बैठा हुआ है, 7 जजेस उसमें बैठे हुए हैं, उनके वक्त की अहमियत है, अवाम के वक्त की अहमियत है। इसका मतलब है आप अवाम पाकिस्तान की भी तस्दीक कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी तस्दीक कर रहे हैं, उनका भी वक्त ज़ाय कर रहे हैं, उनका भी वक्त ज़ाय कर रहे हैं, और इतना वक्त ज़ाय करने की ही आपको सज़ा बनती है और आप मासूम बेगुनाह और निहत्ते शहरियों को सज़ाएं दे रहे हैं। तो ये आपकी तरफ से जो दी गई सज़ाएं हैं ये कलादम भी होंगी और आपके वापस आपके पास चीज़ें आएंगी और आपको इंशाल्लाह सज़ाएं मिलेंगी जो आपने अवाम पाकिस्तान का हशर कर दिया है। एक्सट्रीम होता है किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह कर देना, बुनियादी इंसानी हकूक़ ख़त्म कर देना, किसी को गोलियां मार देना। बाकी जहाँ तक मंदोखेल साहब ने सवालात उठाए हैं वो भी बड़े वैलिड क्वेश्चन थे। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं कि भाई आप बताएं तो सही, कुछ ऐसा बताएं जिसमें हम कन्विंस हो जाएं। माजरत के साथ आपके आर्गूमेंट्स बहुत अच्छे होंगे, हम कन्विंस नहीं हुए, मंदोखेल साहब ने कहा। कल भी बात की मंदोखेल तो साहब इस तरह की चीज़ें आपके सामने हो रही हैं अदालतों में, तो जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसका जिम्मा ही ना लें, अपने सर पे ही ना लें। आपको पता है, आपका अंदर आपका ज़मीर भी इस बात की गवाही देता है कि भाई ये काम हमसे गलती से कराया जा रहा है या गलत कराया जा रहा है या कराने वाले गलत हैं या हम गलत कर रहे हैं। तो बरमला इजहार करें, अल्लाह के आगे तौबा करें, हम माफ़िया मांगे और सीधे रास्ते पे आ जाएं। 2 रास्ते हैं ना, कुछ लोग हैं जो लेफ्ट साइड पे खड़े हुए हैं और कुछ हैं जो राइट साइड पे खड़े हुए हैं। तारीख जब लिखेगी तो राइट साइड वालों को यहाँ पे रखेगी और लेफ्ट साइड वालों को यहाँ पे रखेगी। तो ये हकीकतें, ये तारीख बड़ी जालिम होती है, अच्छा ये किसी को माफ़ नहीं जिया करती। साहब, आप वकील हैं, यकीनन कानून से आपको बड़ा अच्छी आपकी गिरफ्त भी है। आज जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा ने एक सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होता है, वहाँ पर जो एक अफसर होता है या 2 ऑफिसर होते हैं, मेजर या कर्नल, वो बैठ के ट्रायल सुनते हैं और उसके बाद वो ट्रायल सुनने वाले जो लोग होते हैं, वो फैसला नहीं सुनाते बल्कि कमांडेंट जो होते हैं वो फैसला सुनाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ये ऐसा ही होता है? आज की समात का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही था कि जब सवाल किया गया, भाई मुंदखेल साहब ने भी यही रिपीट किया, फिर मुसरत हिलाली साहिबा ने भी यही पूछा था, मोहम्मद अली मजहर साहब को ट्रांसलेट करके बताना पड़ा कि इस तरह ये माय लॉर्ड कहना चाह रही हैं। तो आप देखिए एक चीज़ के, वो कहते हैं कि एक FA पास या एक इंजीनियर कोर का कमांडेंट वो फैसला लिख रहा है, जो रिकॉर्ड से हमें चीज़ें नाम मालूम हुए हैं, उसका ओहदा क्या है। लेकिन इस मामले पे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, नुसरत हिलाली साहिबा ने दुनिया के दूसरे ममालिक के फौजी अदालतों में ट्रायल जो चलता है उसके हवाले से जब मालूमात ली तो वहाँ पर ये बताया गया कि वहाँ पर भी ये तरीकार मौजूद है कि अफसरान ही सुनते हैं, चाहे वो कोर्ट मार्शल का हो, सिविलियंस का हो, लेकिन उनके साथ जो लॉ अफसरान होते हैं वो मौजूद होते हैं उनकी मावनत के लिए। और यहाँ पर भी ख्वाजा आरिफ साहब ने बताया कि ये प्रोसेस मौजूद है, सुनते वो ज़रूर हैं लेकिन उनकी मावनत के लिए एडवोकेट जनरल जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसकी भी तफसील नहीं बता सके वजारत दफा के वकील, ये कह के जान छुड़वाई अपनी कि ये चीज़ FBLE जो रिपोर्टेड जी जजमेंट जी है FBLE केस की। उसमें मेंशन है। ओ भाई अपनी रिसर्च भी ला के दिखाओ ना अदालत FBLE को केस तो मुतबाद। देखें, FBLE केस तो उनका आर्मी का अपना रिटायर पर्सन था, तो ऐसे उस पे पॉसिबिलिटी है, देखें वो पेंशन ले रहा होता है, मराल ले रहा होता है मरने ठीक दम है, तक, तो पॉसिबिलिटी तो बन सकती है। लेकिन जब सिविलियंस का ये मामला आता है तो फिर मामला कुछ डिफरेंट बन जाता है। ऐसे ही है। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि आज फिर वही चीज़ें डिस्कस हुई कि एक इंजीनियर अगर सुप्रीम कोर्ट के यानी अमीनुद्दीन खान के बराबर आके बैठ जाए और कहे कि आपसे बेहतर फैसला मैं कर सकता हूं, तो ये तज़हीक नहीं है अदालत की, ये जज की तज़हीक नहीं है। या एक FA पास जो बंदा है वो कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के लेवल का काम कर सकता हूं, तो ये नामुमकिन है। ना वो लॉ नोइंग होते, आज यही वर्ड यूज़ किए गए हैं, क्या वो लॉ नोइंग है? क्या वो कैपेबल हैं? क्या वो इस अहल हैं कि जज के फ़राइज़ अंजाम दे सके? तो ये बातें जब बेंच के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाएँ, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि केस किस तरफ जा रहा है और फिर चपेट किसको पड़ने वाली है और शर्मिंदा कौन होने वाला है। तो इसलिए मुनासिब है कि मुल्क पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जिसका जो डोमेन है वो उसके हवाले कर दिया जाए, ना कि आप अदालतों में इंटरफेरेंस करें, आप कोई
याद होगा, मैं क्या अब आपको बताऊं कि एक कुछ चीज़ें आमिर फारूक साहब ने की थी और कुछ अमीनुद्दीन खान साहब ने की हैं या कुछ काजी फायज ईसा साहब ने की थी। वो सारी की सारी तफसीलात आपके सामने मौजूद हैं। वो ये एक ट्राइका था ना, तो ये मिले हुए थे सारी चीज़ें। तो आपने एक ना एक दिन हर रूज का ज़िवाल है। आपका भी तो ज़िवाल आना है, जिस तरह काजी फैज़ ईसा का ज़िवाल आ गया। आज वो अपनी बालकोनी से नहीं झाँक सकता। आज के मामलात देख लें तो अपने आप को मज़ीद ना उलझाएँ। इस मिलिट्री कोर्ट की वजह से बाकी और 6-7 केसेस रोजाना की बुनियाद में, इससे भी ज्यादा बल्कि आईनी बेंच पे फिक्स थे, 10 केसेस थे तो वो हर पूरे के रोज। पूरे सारे कैंसिल कर दिए ना। उसमें धांधली केस भी था। अब देखें कि आज हुकूमत, जो कठपुतली हुकूमत है ना, उसकी अहमियत, औकात और हैसियत अगलू ने बताई है कि भाई आपकी औकात तो एक मुलाकात कराने की नहीं है। वो जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था। मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि मुज़ाकरात के हवाले से ये बातें चल रही हैं जी। और दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, पीटीआई और हुकूमत दोनों की तरफ से, कि राब्तों का फुकदान है। अडियाला जेल में इमरान खान से पीटीआई के जो मुज़ाकराती टीम है उसको मुलाकात कराने नहीं दी जा रही है। तो फिर ये पीटीआई, क्योंकि आपका ताल्लुक पीटीआई से है ना, तो सवाल तो पीटीआई से बनता है, तो फिर इस डेफिनेटली। हुकूमत के साथ आप टेबल पे क्यों बैठे हैं? देखें जी, टेबल पे बैठने की वजूहात थी आप फौज के उसमें। साथ बैठ जाते, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठते। अगर आप ये, आपका तो इल्ज़ाम यही है कि एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो ठीक एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेज़ पर बैठ ठीक जाते। कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को ही तो बावर कराना चाहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आपकी जगह बॉर्डरों पे है। आप वापस बैरक्स में जाएं। आप मुल्क की सियासत के शहनशाह, बादशाह या आप कह लें कि करता धरता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए नामुमकिन है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, देखिए अब अडियाला जेल में हम जाते हैं ना, वकला भी होते हैं, हमारे लोग भी होते हैं, सियासी रहनुमा भी आते हैं, तो उसमें भी अपने आकाओं से उनको इजाज़त लेनी पड़ती है। एक अर्दली वो जो गेट पे खड़े होते हैं, एक सिपाही है और एक सब इंस्पेक्टर है या एएसआई है, कुछ ऐसे ये 2-3। अर्दली वाली बात आप लोग पता नहीं कहाँ से लेके आए। खान साहब भी पता नहीं क्या जेल में बैठ के क्या-क्या सोच नहीं, रहे होते हैं। ये अर्दली हमें रोज़ाना की बुनियादों पे तंग कर रहे होते हैं। हम जाके खान साहब को बताते हैं कि आज अर्दली ने फलां को रोक लिया, नहीं आने नहीं दिया। देखिए, वो तो आज अर्दली बन अर्दली, सकते हैं, लेकिन खान साहब तो अर्दली कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को अर्दली कह रहे हैं। तो वो भी उसकी हैसियत भी तो वही है ना। वो अपने आकाओं से पूछता है, फ़ोन करता है, राब्ता करता है कि मैं मुज़ाकरात की इजाज़त दे दूँ, मैं मीटिंग नहीं, करा दूँ, वैसे मैं वैसे फलां करा दूँ। आपस की उनकी बात है, हैसियत तो जब सामने आ खान गई। साहब जब मरियम खान नवा साहब वैसे आपस की बात है, खान साहब जो वज़ीर-आज़म बने थे, क्या वो भी अर्दली थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मरियम की हैसियत, औकात, कल परसों वो जलसे में एक उसमें फंक्शन में कह रही थी कि मैं चाहूँ तो खाना बंद कर दूँ, आप राज़िक नहीं हैं। आप अपने पोर्टफोलियो से ऊपर की बातें कर रही हैं। आपके बॉसेस तो इस तरह की घटिया हरकत करा सकते हैं या कर सकते हैं। वैसे वैसे आपकी वैसे औकात नहीं है। वैसे क्या आपकी औकात होती या शहबाज शरीफ साहब की औकात खान होती। साहब की इमेज अब इतनी गिर गई कि वो मरियम से मुवाज़ना कर रहे हैं आप? नहीं, मरियम से मुवाज़ना नहीं कर रहा। फिर मरियम के जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके ऊपर मैं अपना तज़िया दे रहा हूँ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि उसकी हैसियत ये है कि वो अपने आकाओं की चापलूसी करती रहे, ना कि खान साहब का खाना बंद करे या हीटर बंद करे। उसकी हैसियत इतनी नहीं है। वो अपने पोर्टफोलियो से ऊपर की बात कर रही है, अपने कैलिबर में रहते हुए बात करे। उनकी औकात तो अगलू ने दिखाई है ना पिछले 3-4 दिनों से ना। मुज़ाकराती टीम की मुलाकात नहीं करा सके। उनके अब्बा इजाज़त देंगे तो वो जाके मुलाकात करवाने की इजाज़त देंगे। तो मरियम बात नवाज सुनिए, चीफ मिनिस्टर है। बात सुनिए, अब्बा को इजाज़त नहीं मिलती है तो बेटी को कहाँ इजाज़त मिलेगी? ये तो ख़ैर कहने की बातें हैं। वो ज़ियाउल्लाह वो साहब से अब्बा शनाख्ती कार्ड वाला है, जो असल है वो और है। नहीं, चलें ज़ियाउल्लाह साहब, ये तो थोड़ा-सा नामुनासिब होगा। हकीकतन किसी का भी की जो वल्दियत है वो चेंज करना मुनासिब नहीं है। यकीनन मरियम नवाज़ साहिबा की और अगर बात पाकिस्तान आप कर कर रहे रहे हैं। हैं, तो मरियम नवाज़ साहिबा के जो वालिद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनको भी आजकल इतनी आज़ादी नहीं है कि वो कहीं खुलकर बोल सके। वो तो बेचारे मजबूर हैं। सच्ची बात ये है, एक तरफ भाई, दूसरी तरफ बेटी के चक्कर में वाक़ई तो वो भी मिसाक जमहूरियत के बाद बड़े तगड़े होने लगे थे। चलें ख़ैर है, ये तो मामला चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज जो फ़ौजी अदालतों का केस था, इसकी समाअत पीर तक मुलतवी की गई है। पीर को फिर वज़ारत दिफ़ा के जो वकील हैं ख्वाजा आरिफ़ अपने दलाइल जारी रखेंगे और जब उनके दलाइल मुकम्मल होंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साहब ने दीगर वकला भी। और भी बहुत सारी मिसालें पूछी कि अगर आर्मी का पर्सन आके कत्ल कर जाता है, उसको कहाँ ट्राई करोगे। फिर पूछा
कि अगर बाहर कत्ल हो जाता है, 5 भाइयों पे मुकदमा होता है, उनमें से एक आर्मी में है, तो उसका ट्राई कहाँ करोगे? तो इस तरह की मिसालें भी दे के वजारत दिफा के वकील और एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को समझाने की कोशिश की है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वो समझे फिर भी नहीं है। चलें खैर, वो तो जैसे ये 100 चित्तर भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे, गंदे भी होंगे और फिर मानना भी पड़ेगा। वो तो जमाल मंदुखेल साहब ने आज ये भी कहा कि आज आपकी अक्सरियत है और आप चाहें तो 302 का केस हो या हाईजैकिंग का केस हो वो अमेंड निकाल सकते करके हैं। कल उसको कल अगर डाल किसी दें। और की अक्सरियत आ गई तो वो भी फिर कह देंगे कि ये मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ये बड़े सवालात तो उठते रहेंगे अदालत के सामने। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जजेस के रिमार्क्स ही उनके फैसले हों। जजेस बेसिकली रिमार्क्स इसलिए भी देते हैं कि वो वकला से इस हवाले से मुतमईन हो सके कि असल जो लीगल क्वेश्चन है और उसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है और मुस्तकबिल में क्या कुछ फ़ायदे नुकसानात हो सकते हैं। तो ये तमाम तर सवालात पूछे जाते हैं, तो इसकी बुनियाद पर हम फैसले नहीं कर सकते। यकीनन अगला हफ्ता इंतहाई अहम है। फौजी अदालतों का केस तकरीबन मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते कंक्लूड हो जाएगा और इसी वजह से दीगर केसेस भी शायद अगले हफ्ते भी ना लग सकें। तो देखते हैं कि पीर तक समाअत मुलतवी की गई और पीर को क्या कुछ होता है, उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।